हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमल वर्ल्ड में। दोस्तों, साउथ अमेरिका के महाद्वीप पर अमेज़न जंगलों का फैलाव है और इन जंगलों के एक हिस्से में एनाकोंडा जैसा विशालकाय जीव राज किया करता है। दोस्तों, एनाकोंडा एक विषरहित सांप है, पर यह बेहद ही ताकतवर होता है। बड़े से बड़े जानवर, यहाँ तक कि एक इंसान को भी ये अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी हड्डियां तक तोड़ सकता है। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि इसकी पकड़ से निकलना लगभग नामुमकिन होता है। अब बात करें एक शेर की, तो दोस्तों शेर दुनिया जगत का वो जीव है जिसे हम अपनी बात बात के बीच में भी लाते रहते हैं। एक अफ्रीकन शेर करीब 250 किलोग्राम वजनी हो सकता है और करीब 7 से 8 फीट तक लंबा होता है। दोस्तों, शेर बड़े से बड़े जानवर को मार गिराता है, पर क्या एक एनाकोंडा जैसे विशालकाय जीव के पकड़ से निकलना शेर के लिए संभव है? तो आइए जानते हैं। पर उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि एनाकोंडा की कुंडली की पकड़ काफी मजबूत होती है, पर एक वयस्क शेर को अपनी कुंडली में जकड़ना एनाकोंडा को नाको चने चबाना जैसा होगा। दोस्तों, इनकी फाइट देखने से पहले इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, एनाकोंडा की लंबाई को लेकर सबकी अलग अलग थ्योरी है, पर वास्तव में एक एनाकोंडा की लंबाई 15 से 20 फीट तक की अक्सर होती है। पर एक शोध की माने तो विश्व का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ करीब 50 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटेनोबोआ की प्रजाति के सांप आज भी अमेज़न की नदियों में मौजूद हैं, पर 6992 किलोमीटर लंबी इन नदियों में इन्हें खोज निकालना बहुत ही मुश्किल है। बात करें एक शेर की, तो शेर जंगल का राजा यूं ही नहीं कहलाता, इसमें राजा होने के सारे गुण भी मौजूद होते हैं। शेर के 70 मिलीमीटर केनाइन टूथ इतने नुकीले होते हैं कि ये बड़े से बड़े जानवर की गर्दन दबोचकर उसकी जान ले लेते हैं। पर जरा सोचिए, एक एनाकोंडा की गर्दन भला शेर कैसे दबा पाएगा? एनाकोंडा सिर से लेकर पूंछ तक एक समान होता है, पर एनाकोंडा का एक डिसएडवांटेज भी होता है। शेर के केनाइन टूथ के मुताबिक एनाकोंडा की स्किन काफी पतली होती है, जिसे शेर आसानी से फाड़ सकता है। पर दोस्तों, शेर का एक गलत वार उस पर भारी भी पड़ सकता है। अगर कहीं एनाकोंडा ने शेर को अपनी गिरफ्त में ले लिया, फिर तो राजा को उसकी सेना भी नहीं बचा पाएगी। पर दोस्तों, शेर को जमीन पर मारना एनाकोंडा के लिए नामुमकिन सा होगा, क्योंकि शेर भले ही आलसी जानवर होता है, पर अपने इलाके में किसी दूसरे मांसभक्षी की दखलंदाजी उसे पसंद नहीं आती और किसी दूसरे शिकारी को सबक सिखाने के लिए शेर का पूरा ग्रुप एकजुट होकर मुकाबला करता है। अब भला एक एनाकोंडा की क्या मजाल कि वो शेरों के झुंड से मुकाबला कर सके। पर एनाकोंडा के पास एक एडवांटेज भी होता है कि अगर शेर को उसने पानी के करीब पकड़ लिया तो उसे पानी के अंदर खींच ले जाएगा और शेर को दम तोड़ते देर नहीं लगेगी। और दोस्तों, ये बहुत कम ही मुमकिन है कि ये दोनों विशालकाय जीव कभी आमने सामने आते हो, क्योंकि इन दोनों के इलाकों में करीब करीब 10 किलोमीटर का फासला है। एनाकोंडा अमेज़न की नदियों में पाया जाता है और वहीं शेर सूखे घास वाले खुले मैदानों में राज करता है। लेकिन दोस्तों, मेरे अनुसार अगर इन दोनों की फाइट होती है तो शेर ही जीतेगा, क्योंकि शेर छोटे मोटे तालाबों से भी अपनी प्यास बुझा सकता है, पर एनाकोंडा अक्सर पानी के बाहर आकर शिकार करता है और जमीन पर शेर का मुकाबला करना एनाकोंडा के बस की बात नहीं। अब आपके अनुसार इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक देना मत भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।